हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 157 से 162 तक पढ़ेंगे। तो आपने पिछले कल की क्लास में विज्ञप्ति के बारे में सुना था। अब हम लोग स्तव पाठ के बारे में सुनेंगे। अथ स्तव पाठ, ये 36वां अंग है भक्ति का, 64 में से 36। प्रोक्ता मनीषिभिर गीता स्तव राजादयः स्तवाः। प्रोक्ता मनीषिर्गीता स्तव राजादयः स्तवाः। प्रोक्ता मनीषिभिर गीता स्तव राजादयः स्तवाः। प्रोक्ता मनीषिभिर्गीता स्तव राजादयः स्तवाः। गीता एवं गौतमीय तंत्रोक्त स्तव राजादि को मनीषियों ने स्तव कहा है। स्तव मतलब स्तव मतलब यही मतलब लिखा, स्तव मतलब गीता को स्तव कहा है, और जो स्तवराज कोई है गौतमी तंत्र में उसको भगवान की महिमा का वर्णन है। गीता मतलब गीता एवं स्तवराज आदय गौतमी तंत्रोक्त, गौतमी तंत्र में कहे गए स्तव राजादि को मनीषी भी स्तवा, मनीषियों ने स्तव कहा है। आदि का मतलब है केवल यही स्तव नहीं है, और भी स्तव हो सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी का है कृष्ण लीला स्तव, आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे करके है, तो लिखा हुआ है। दुर्गम संगमनी, भगवान की महिमा वर्णित होने के कारण गीता को स्तव कहा गया है। यहाँ पर स्तवराज का अभिप्राय गौतमीय तंत्र में उक्त स्तवराज से है। यथा स्कंदे, इसका प्रमाण दे रहे हैं। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता। नमस्या मुनि सिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम्। नमस्या मुनि सिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम्। बोलिए। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर, लॉन्ग नहीं है, रत्नौघैर। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता। ये स्पेलिंग मिस्टेक, अलंकृता है, ये अलंकृता है। बोलिए फिर से। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता। नमस्या मुनि सिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम्। नमस्या मुनि सिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम्। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वाणी वाली भक्ति है। देखिए 64 अंगा भक्ति आपके 3 चीज़ों को कवर करती है, वाणी, मन और शरीर को। तो किसी एक समय में हो सकता है आप वाणी की सेवा लगा रहे हो, मतलब सेवा कर रहे हैं, या फिर आप शरीर से कर रहे हैं, या फिर मन से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य ये है कि इनमें से किसी एक भक्ति में लगे रहें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इज इट सिंकिंग? ये पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए किसी भी साधक के लिए एकदम बस केवल एक ही प्रकार की भक्ति करना संभव नहीं होता है। वी ऑल वॉट, इवन माया में भी आप एक ही प्रकार से नहीं जा सकते ना। मान लो कोई मूवी देख रहा है तो सुबह से शाम तक मूवी देखेगा, वो बोर हो जाएगा। जनरली ऑल ऑफ अस वांट वैरायटी। मतलब दारू भी पीता है आदमी तो वैरायटी रहता है ना, आज ये आज कल वो से। तो आप देखेंगे कि जो पाप कर रहा है उसमें भी कुछ वैरायटी होनी चाहिए, नहीं तो पाप करने में बोरिंग लगेगा उसको। अरे क्या वही बार बार करना। तो भगवान की भक्ति में बहुत सुंदर है कि मान लीजिए एक भक्ति करते करते आपका मन उब गया, और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं तुम जब कर रहे हो, जब करते करते मन भर गया तो ठीक है, भगवान के विग्रह की सेवा करो, या और भी कोई सेवा कर सकते हैं। हम लोग जैसे भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकली मुझसे अभी कहा जाए कि आप 10:30 बजे अपने प्रसाद पा लिया, हाँ पा लिया, जब करो। फॉर मी इट इज़ डिफिकल्ट। भाई कुछ लोग हैं जो सुबह से शाम तक जब कर रहे हैं, बट फॉर मी द माइंड विल रेजिस्ट टू मच। मैं अपने संग प्रैक्टिकली देखता हूँ कि इसे अभी क्लास पढ़ा ली, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर उठ लिया, फिर कुछ पढ़ाई कर ली, फिर 1 घंटा बचता है तो हम जब कर लेते हैं। लेकिन मुझसे कहा जाए कि क्लास के बाद जब करो, शाम की क्लास के बाद की, वो भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, मैं सो जाना चाहता हूँ, बाकी सुबह उठ जाएं। आप लोग देख रहे हैं ना कि अलग अलग समय में आप अलग अलग कार्य करना चाहते हैं। आप देखो शाम के समय जब करने का उतना मन नहीं करता है। शाम के समय मन करता है कि भक्त संग बैठ के कीर्तन करें, आरती हो या कीर्तन हो या कथा तो होनी ही चाहिए। तो आप देखिए कि इस प्रकार से आपका शरीर, मन और वाणी भगवान की सेवा में नियोजित रहे, ये एक प्लान दिया जा रहा है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की भक्ति बता रहा है, और यहाँ पर वर्णन है वाणी की भक्ति का। स्कंद पुराण में कहा गया है जिनकी जिह्वा श्री कृष्ण की स्तव रत्न माला से अलंकृत है। जिह्वा अलंकृत है मतलब
मतलब मन भी ना मान लीजिए मन ना लगे, क्योंकि देखिए अब से गीता का पाठ करते हैं अगर कोई, तो कभी कभी वो तपस्या लगता है। इसीलिए एक बार हमसे कार्तिक में भक्त ने पूछा, प्रभु जी मुझे जी गीता पाठ करना है, कौन सा? हमने कहा 15वां। उससे 20 श्लोक है। हमने कहा ये कर लेगा, 11वां बता दूंगा तो 11 दिन के बाद शायद कठिनाई होगी। कहता अच्छा ठीक है प्रभु जी। तो 20 श्लोक बोले आपने, तो मन मान लो उखड़ भी गया, नहीं मन कर रहा है, फिर भी जीवा लगी हुई है, जीवा की भक्ति है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक भक्त हैं वो कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी काम तो बहुत कम देर का होता है लेकिन आपको 6 घंटे 7 घंटे वहाँ बैठने के पैसे मिलते हैं। आप लोग के संग पैसे होता है? आपने हाँ बोला से अच्छा आपने देख रखा है, वो मैनेजमेंट किया उस तरह का। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यानी काम नहीं करने के पैसे हैं, केवल वहाँ बैठने के पैसे हैं। सिस्टम टाइमिंग होता है ना, इतने समय आपको बैठना है, काम आए या ना आए। काले कृष्ण प्रभु कुछ अलग ऑब्जेक्शन हो रहा है, आपको लगता है बहुत तेल निकाला गया इनके जो करवाया गया शायद, लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि आपको बस बैठने के पैसे मिलेंगे। मन चाहे कुछ सोच रहा हो, और हमारे घर में सब्जी बन जल गई थी, व्हाटएवर कुछ भी सोच रहा हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भौतिक जगत में भी केवल इंद्रियां लगी हैं तो भी पैसे मिलते हैं, पूरी सैलरी मिलती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए मन ना लग रहा हो, भाई ये भी हो सकता है कि आपको अर्थ ना समझ में आ रहा हो, दैट्स अ फैक्ट, तब भी उसको भक्ति काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो जीव से बोला जा रहा है। क्योंकि इस तरह की भावना हम में होती है, जब हमको श्लोक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे बोलने से क्या फायदा। लेकिन ऐसा नहीं, जिह्वा लगानी चाहिए। जिनकी जिह्वा श्री कृष्ण की स्तव रत्नमाला से अलंकृत है, मतलब स्तवों की रत्नमाला में बहुत सारे स्तव बोल रहा है, वे सब मुनि एवं सिद्ध गणों के नमस्कार योग्य हैं। कौन? जो स्तव बोल रहे हैं। जैसे मान अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो गीता तो सबने पढ़ रखा है, गीता का एक अध्याय का पारायण किया जा सकता है। बोल तो रहा हूं लेकिन मैं खुद ही नहीं कर पाता। और ऐसा भी नहीं कि समय नहीं है, बस इनमें से जो और आगे भक्ति बताई जाएंगी, एक भक्ति हम रोज करते हैं प्रसाद पाने की वो इजी है, लेकिन ये आलस है, मैं बता रहा हूँ केवल आलस है। और ये मेरा ही नहीं, एक भक्त और भी हैं, वो बता रहे थे संकल्प छूट जाता है। एक बार खाना वाना खा लिया फिर कौन स्तव पाठ करेगा। जस्ट भगवत गीता, आपने गीता का पारायण किया है ना, आज समय मिलेगा तो कर लेंगे, कम से कम आज तो करें ठीक है कि नहीं। बहुत बहुत अच्छा है। हमने देखा है कोई एक भक्त हैं 15 दिन में, हयग्रीव प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य बता रहे थे, 15 दिन में वो पूरी भागवत पर पाठ कर देते हैं, 15 डेज, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, लाइक दैट। जनरली पाठ का समय सुबह 8 से 9 रखते हैं लोग। उस टाइम हमारी क्लास, मतलब मंदिर में क्लास होती है, तो उस टाइम हम लोग पाठ नहीं कर पाते। नहीं हो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट जस्ट समय निकाल करना चाहिए। एटलीस्ट गीता का 15 अध्याय कर दीजिए सबसे छोटा पाठ है। और ना तो 20वां भी तो है ना, 20वां तो है नहीं, सॉरी 12वां, आई एम सॉरी 12वां, 20 श्लोक है दोनों में, तो ये सबसे आसान वाले हैं, इजी वाले। वे सब मुनि एवं सिद्ध गणों के नमस्कार योग्य हैं। देखिए शब्द विचार कीजिए, वे सब मतलब, अब ये मोक्ष माता जी कौन सी बहुत बड़ी मुनि है, वरुण प्रभु आप बहुत बड़े मुनि हो, काली कृष्ण प्रभु बड़े सिद्ध हैं, या मैं, वी आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। वे सब मतलब ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन जब भगवत गीता को बोलने लगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। समझे बात? और ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम भक्तों को जप करते हुए या भागवत का पाठ करते हुए देखते हैं, हाँ तो ये भी तो होंगे, रुको यार रुको, अभी तुम मंदिर के डिवोटी नहीं हो, यहाँ उधर से जाओ, प्रसाद पाओ, पैसा दो, 50 रुपए, सो मैनी थिंग्स कैन बी देन। जो व्यक्ति मुनि और सिद्ध, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गलती मैंने करी है। मैंने हयग्रीव प्रभु को रोका है एक दिन, जब मैं नया आया था, और मुझे बोला गया था कि जो मंदिर के ब्रह्मचारी हो यहाँ खाएंगे, जो उधर है उधर। आई हैव मेड दैट मिस्टेक। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद मेरी दोस्ती हो गई, अलग बात है, उस हम जानते नहीं थे कौन है, लेकिन यही तो बात है ना, यही तो प्रॉब्लम है। अ पर्सन हु इज सपोज टू बी रेस्पेक्टेड बाय सिद्ध गण एंड मुनि विल नॉट बी रेस्पेक्टेड बाय मी, ये बात है, क्योंकि शास्त्र दृष्टि है नहीं। अब हम लोग गीता का पाठ कर दिए, 20 श्लोक मान लो कोई बोल दे, तो कौन आपको लग रहा है 4 हाथ निकल आए हैं? कुछ नहीं। इसलिए समझना चाहिए कि हाउ एवरी डिवोटी इज स्पेशल एक्चुअली। और तो और देवताओं के लिए वंदनीय है। अब जो लोग देवताओं के लिए वंदनीय है, उनको 50 रुपए का कूपन कटा करके ही प्रसाद मिलेगा, है ना। अब तो क्या, चलो फ्री हो गया, अच्छी बात है, लेकिन नॉट लाइक दिस। कितना अमेजिंग। इस पे बोलते हैं
क्या नाम उनका है, माँ से नाम भूल गया, महात्मा प्रभु। वी आर ऑर्डिनरी पीपल विद ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस। देखने में सब नॉर्मल लगेंगे। ये शाम जिह्वा, जिनकी जिह्वा श्री कृष्ण स्तव रत्न ओघय अलंकृता, श्री कृष्ण के स्तव रूपी स्तवों के रत्न ओघ, ओघ मतलब समूह के से अलंकृत है ना। दिस इज वेरी नाइस। जीव को आज तक, अच्छा ये बताइए, आज तक कोई माता जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए कि आप जीव के लिए भी कोई डेकोरेशन ली है? लिपस्टिक लगाई होंगी चलो ठीक है, लेकिन जीव के लिए भी है कुछ? और आप तो माता जी नहीं, गौरव प्रभु आपने कहीं सुना है किसी को? इज देयर एनी फैशन डेकोरेशन फॉर आय हाय हाय, वो तो दर्दनाक होता है। कह रहे हैं कुछ लोग अंदर कुछ दांत में कुछ, वो दांत नहीं, जीभ में कुछ कटवा कर, अच्छी वो तो दर्दनाक चीज है, वो सब तो ना, अगर कुछ खाएंगे तो उसी में वो अटकेगा भाई, वो नहीं। दिस इज अमेजिंग। यानी कि जीव को कैसे अलंकृत कर सकते हैं? बाय चैंटिंग कृष्णस ग्लोरीज। ते मुनि सिद्धा नाम नमस्य, वे मुनि और सिद्धों के लिए नमस्कार के योग्य और दिवौकसाम वंदनीय। देखिए समझ लीजिए शब्द को, दिव मतलब दिव्य स्थान और ओकसाम मतलब रहने वाले, जो दिव्य स्थान में रहते हैं अर्थात देवता, उनके लिए भी वंदनीय है। अब आप ये देखिए ना कि कितनी सुंदर शिक्षा दी जा रही है। इसको सुन करके क्या आपको इच्छा आ रही है कि कम से कम गीता का पाठ कर सके? अरे पूरा नहीं, कम से कम एक गीता का पाठ कर सके, एक मतलब एक अध्याय कर सके, नहीं तो 5 श्लोक कर दीजिए 18वें अध्याय के। वी वेस्ट टाइम, द फैक्ट इज वी वेस्ट टाइम। बहुत सारी चीजें करते हैं, चलो आपका जप करने का मन नहीं कर रहा तो गीता पाठ कर लो, कुछ तो करो, कुछ। एनीथिंग टू डू विद कृष्णा हैज अनलिमिटेड बेनिफिट्स, ये दिखा रहा है। जबकि क्रिया जो है वो बहुत अल्प है, बहुत छोटी क्रिया लग रही है, लेकिन प्रभाव कितना बड़ा है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ये क्यों वंदनीय हो जाता है, ये प्रश्न आ सकता है क्यों? सेम पॉइंट जो आपने श्लोक सुना होगा, वो जो भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है, वो ब्रह्मा जी उसके लिए क्यों मधुपर्क बनाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये कुछ ही समय में हमारे लोक से होता हुआ भगवान के धाम चला जाएगा। और आपने कितनी बार सुना है गीता का पाठ करने वाले जो गीता का पाठ करते थे सब भगवान के पास चले गए। यहां तक कि सुन लीजिए, कोई सुनना चाहता है तो, कि कोई व्यक्ति आपका मर गया है, यहाँ पे कोई है का 2 लोगों के जिनके शरीर में मतलब उनके माता पिता कोई शरीर छोड़े हैं, उनके लिए भी गीता पाठ करेंगे तो वह भी वैकुंठ चले जाएंगे। इज इट सिंकिंग? वो 3रे अध्याय में सुना था ना आपने, वो पिताजी नरक गए थे तो उनके लिए पाठ किया, फिर चाचा जी के लिए पाठ किया, फिर लगा रहा पाठ कर जब तक सारे लोग वैकुंठ नहीं चलेंगे, किया रहा। तो जैसे 3रे अध्याय की महिमा है, ऐसे अन्यों की भी महिमा है। सो यू कैन चैंट इवन फॉर अदर्स। सो नाइस, ये बात है। अब व्रत लेने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि गीता का एक अध्याय का पाठ किया जाना चाहिए। पहले हम लोग गीता पढ़ते थे तो कर लेते थे, अभी संकल्प नहीं बन पाता है। कर लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शब्द में शक्ति होती है। उसके बाद अब स्रोत के बारे में, स्रोत के बारे में बोल रहे हैं, स्रोत और स्तव के बारे में बोल रहे हैं। नरसिंह पुराण में स्तोत्रैस्तवैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम्, स्तोत्रैस्तवैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम्, सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् अवाप्नुयात्, सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् अवाप्नुयात्। स्तोत्रैस्तवैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम्, स्तोत्रैस्तवैश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम्, सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् अवाप्नुयात्, सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम अवाप्नुयात्। बिल्कुल इजी है। स्तोत्र के द्वारा, स्तव के द्वारा, देवाग्रे अर्थात अर्चा विग्रह के सामने, यह स्तौति मधुसूदनम, जो भगवान मधुसूदन का स्तुति करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो, सारे पापों से विशेष रूप से नितराम मुक्त होकर विष्णु लोकम अवाप्नुयात, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता। अब लिंक समझ में आ गया पिछले श्लोक से? क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि आज ये पाठ कर रहा है, अब कुछ ही समय में भगवान के पास चला जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है ना कि कहां देवता और कहां मनुष्य। आयु की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से सब कुछ तरह से हीन, लेकिन केवल भगवान की भक्ति से कनेक्टेड है तो वह उनकी लिए वंदनीय हो जाता है। कितना इजी है ना। इजी है तभी विश्वास कम करते हैं लोग।
अगर कोई बहुत बड़ा हाको डाको होता, बहुत बड़ा यज्ञ आहुति होती, तब कहते हाँ इसका तो काम होगा। छोटी चीज पे लोगों को विश्वास कम होता है। आप किसी को बोलो अरे उस मंदिर में जाओ, माथा टेक दो और तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, अरे क्या अंधविश्वास है ना। जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं, हमारे मामा जी जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो हमको मिलाए एक व्यक्ति से, कहते हम 15 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, और कहता पीजीआई वहाँ पे लखनऊ में बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है, वो लोग हमको मना कर दिए कि आप बचोगे नहीं, 10% चांस है, और उसको होम्योपैथिक दवा से ठीक कर दी। और अद्भुत बात है कि किसी होम्योपैथिक दवा को खाइए सब एक जैसी लगती है। सो अमेजिंग, सबकी एक ही टेस्ट होता है। अगर दो मिला के अलग दे दें आप नहीं कह सकते हैं, और लेकिन प्रभाव इतना अद्भुत। और देखिए सिमिलर वे में कहा जा रहा है एवरीडे 16 ड्रॉप्स ऑफ 16 माला करना है। अरे इससे वैकुंठ कैसे मिलेगा, कैसे, क्या, क्यों? अब कठिनाई ये कि जिसको मिल जाएगा यहाँ बताने के वापस नहीं आया कि भाई मुझे, मेरा तो 10% चांस था, 10% नहीं, मेरा 100% चांस था नरक में जाने का, लेकिन मैं तो वैकुंठ पहुंच गया। केवल शास्त्र से ही स्वीकार करना पड़ेगा आपको। नरसिंह पुराण में कथित है, श्री विग्रह के सामने स्तोत्र एवं स्तव पाठ द्वारा जो व्यक्ति मधुसूदन की स्तुति करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इससे एक बात समझ लीजिए कि हमारे लिए कौन सा अवेलेबल स्तव है या स्तोत्र है? भगवद गीता, बड़ा आसान है। या फिर अगर चाहें तो आप ब्रह्म संहिता बोल सकते हैं, दैट ऑल्सो वेरी गुड। दुर्गम संगमनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्तोत्र और स्तव में क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। यद्यपि स्तोत्र और स्तव में वास्तविक भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों भगवान की स्तुतियां हैं। लेकिन अब भेद क्या है देखिए, फिर भी उनके बीच थोड़ा सा अंतर माना गया है। स्तोत्र वह होता है जो स्वयं रचा नहीं जाता, बल्कि शास्त्रों में पहले से उपलब्ध होता है। अर्थात यह वे प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हमारे पूर्वाचार्यों ने या शास्त्रों ने पहले से प्रस्तुत किया है, और हम उन्हें उच्चारण के अभ्यास हेतु बोलते हैं, वेदवाद नहीं। ये बताइए कि ब्रह्म संहिता स्तोत्र है कि स्तव है? ओह वेरी गुड, स्तोत्र। क्यों है? क्योंकि ये मेरी संहिता नहीं है, आपकी नहीं है, ब्रह्म संहिता है। गॉट इट? ब्रह्मा जी ने बोली है। तो गीता क्या हुई? स्तोत्र। इसको भी हम एड्रेस करते हैं। वही स्तव वह होता है जो भक्त स्वयं रचता है और जिसमें उसकी व्यक्तिगत भावनाएं और अनुभव व्यक्त होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अभी स्तव लिखने के लायक नहीं हुए। गजब, हमारा हैरानी रहेंगे, वी डोंट डू दैट, बट एलिवेटेड डिवोटीज हैव डन। जैसे महाराज कुलशेखर ने लिखे हैं मुकुंद माला, नहीं उनको तो अलग है, उन्होंने लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र सॉरी, बट एनी हाउ ही हैज रिटन दैट। और कृष्ण लीला स्तव जैसे सनातन गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। अब एक प्रश्न ये है कि गीता को स्तव क्यों कहा? फिर गीता तो शास्त्र है। तो अब देखिए, फिर भी यहाँ श्लोक क्रमांक 157 में कहा गया प्रोक्ता मनीष भी, कि गीता को भी स्तव माना गया है। क्योंकि मनुष्यों के द्वारा गीता को स्तव माना गया है, इसलिए गीता को स्तव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गीता का पाठ करता है तो वह शास्त्रगत स्त्रोत के रूप में गीता का पाठ करता है, परंतु उसके भीतर जो गहन व्यक्तिगत भक्ति का भाव उत्पन्न होता है वह उसे स्तव का रूप दे देता है। मतलब पाठ गीता का कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ने लगती है तो वो श्लोकों को खुद से ही कैन बिगिन टू स्पीक फ्रॉम हिज साइड। जैसे एक सिंपल सा बात है, जैसे हमारे महाराज बोले इस बात को, परम पूज्य राधानाथ महाराज, कि आप आचार्यों की सॉन्ग्स को गाइए लेकिन अपने से। प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा ये निवेदन है। तो कौन बोल रहा है ये? आपको बोलना है ना, ये नहीं सोचना कि भक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए, फिल्मी गाने भी आप लोग गाए होंगे तो आप हीरो हीरोइन की तरफ से गाते हैं क्या? ये एग्जाम्पल किसको समझ में आ रहा है? आप वही बनकर गाते हो, मतलब यू सिंग फ्रॉम योर साइड। सबको समझ में आ रहा है बात? यू डोंट सिंग लाइक, स्पेशली अगर आप दुखी और सैड सॉन्ग कोई गा रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो आप जब दुखी हैं जब तभी गाएंगे ना ऐसा सॉन्ग। आई मीन जस्ट सेइंग लाइक दैट, नॉट दैट कि यू।
वो हीरो जो है उसकी तरफ से गा रहे हैं। बड़ी गंभीर बात है ये। गंभीर इसलिए कि कभी कभी मंदिर में हम देखें कि सॉन्ग जो है वो है थोड़ा सा सैड, दैन्य बोधिक, और मृदंग बज रहा, जोर जोर से लोग उस पे नाच रहे, मोसा पति। तो इतनी हंसी आती है हमको, अरे कौन सा भजन गा रहे हो? ठीक है ना, हमको इतनी हंसी आती, लोग आगे पीछे दौड़ रहे, मौसम पति तब प्रभु ना पाए, नाचे जा रहे नाच रहा है यार ये। तो वहां आप गा सकते हो कि यशोमती नंदन ब्रज, इट मेक सेंस ना, या हरे कृष्ण मंत्र गाओ। ऐसे ही एक बार एक भक्त गा रहे थे, परम पूज्य भक्ति शंभव माधव महाराज कमेंट किए गुरु पूजा का। गुरु पूजा इज वेरी डीप एंड ही वाज सिंगिंग लाइक अ डिस्को, यू नो, इट्स लाइक। तो ये थोड़ा भाव आपको भी इसमें स्वीकार करके गाना चाहिए, देन इट बिकम्स स्तवा लाइक दैट। जैसे मान लीजिए आप गा रहे हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो क्या ये आप नहीं बोल सकते हो? भजामी शब्द है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आपका भजन कर रहा हूं। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सटल। आप जैसे मान लीजिए मैं अभिषेक कर रहा हूं, अब हम गा रहे हैं चिंतामणि प्रकृत इत्यादि, और वो बज रहा है, उसके संग मैं भी गा रहा हूं, तो एंड में जब आएगा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, सो वी अंडरस्टैंड कि हे गोविंद, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं आपकी भजन कर रहा हूं, तो क्या आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते हो? सो दैट विल मेक इट स्तव। कुछ समझ रहे हैं? स्तव का मतलब भगवान का यश जो आपसे निकला हो, तो यद्यपि स्तोत्र पढ़ रहे हैं लेकिन वो स्तव के रूप में आ रहा है, इसलिए वहां पे भगवत गीता को स्तव कहा गया। ओके, अच्छा चलिए मान लीजिए आप भागवतम का एक श्लोक गाते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, तो क्या आप अपनी तरफ से नहीं बोल सकते? लाइक दैट। आहा, ये वाली भक्ति सबको पसंद है। ये रुक जाइए, एक से पहले हम कोई श्लोक छूट तो नहीं गया? 159 के बाद 160 आता है। दिस इज वेरी नाइस। हम इसको ही पढ़ाने की क्लास की थी, और उसके बाद हम दो बाकी भक्ति बड़े मुश्किल लग रही है आपको, लेकिन ये भक्ति बहुत आसान है। किसी का लीवर डाउन हो तो कुछ लीवर की दवा खा ले और खूब प्रसाद खाए जम करके, और ये बड़ी मजेदार भक्ति है। क्यों? क्योंकि देखने में इंद्रिय तृप्ति लगेगी कि भक्त गिरिराज बना बना करके चावल का माउंट बना बना करके, अभी कभी ब्रह्मचारी साइड में खाइए, देखिए आपको दिख जाएंगे एकदम चावल पकौड़ा ये सब रखे, दनादन दनादन खा रहे हैं सब। अरे तो सब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, प्लेट छोटा कर दिए। कहाँ? मंदिर में तो अब खाते नहीं है। अच्छा, तो वो पुरानी बात है, आप जाके देखिए। मैं कहा से प्लेट तो छोटी नहीं है, वही वाली पहली वाली है। आप वो केले का पत्ता ले जाइए बड़ा वाला, उसमें बना बना करके खाइएगा। ये आजकल वो पेपर प्लेट भी आती है बड़ी वाली हम ऐसा निंदा करते हैं। हाँ, अरे ऐसा नहीं भाई, मंदिर में हम खाए, आपसे लंबे समय से खाए मंदिर में, ऐसे हमारा लीवर खराब हो गया तो अच्छे से खिलाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्वांटिटी कमी कभी नहीं हुई। अथ नैवेद्य स्वादो, मैं गौर भगवान पर कोई श्लोक भेजा लिख करके, हमने कहा उसको फ्रेम करा करके दिखा, वहाँ पे लिखिए, भक्तों को उत्साह होगा प्रसाद पाने में भी और प्रसाद में स्वांसर करने में भी। कहीं किसी भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए प्रसाद आयोजित कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पुण्य है वो आप इस श्लोक से समझ सकते हो। बहुत कुछ बातें मैं कहूँगा, तो उसको पहले श्लोक को देखते हैं। नैवेद्यम अन्नम, अन्न बोल रहे हैं, नैवेद्यम अन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जले न सिक्तम। नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जले न सिक्तम्। योष्णाति नित्यम पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम्। नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जले न सिक्तम। नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जले न सिक्तम्। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारिः प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम्।
नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम विशेषतः पादजलेन सिक्तम्। नैवेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रम विशेषतः पादजलेन सिक्तम्। योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। योष्णाति नित्यं मुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम। बहुत बढ़िया श्लोक है भाई। नैवेद्य आस्वाद, नैवेद्य मतलब जैसे भगवान को लड्डू या और भी चीज़ें जो अर्पण की जाती हैं, नैवेद्य का आस्वाद का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी मिश्रित विशेषतः चरण जल से अभिषिक्त निवेदित अन्न का भोजन भगवान मुरारी के अंतःपुर के बहिर्भाग में करता है, मतलब भगवान के सामने नहीं करता है, ये बात बोल रहे हैं, वह 10,000 करोड़ यज्ञों का पुण्य भागी होता है। एक प्रश्न होगा कि घर में करते हैं तो, अरे तो भगवान के घर में नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है पहले ये बता दीजिए। ये मत सोचिएगा कि जो मंदिर में लगा हुआ प्रसाद है बस वही पुण्य वाला है और अपने घर वाला पुण्य वाला नहीं है। ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस इतना से हमारे सामने भी गिरिराज शालिग्राम जी, तो इनके सामने नहीं खाना है, हम लोग दूसरे रूम में जाके प्रसाद पाते हैं या फिर पर्दा किया जाए। दैट इज द पॉइंट। 10,000 करोड़ कितना हो गया इसमें, जीरो कितने लगेंगे इसमें। इसीलिए प्रसाद को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यज्ञ के फल को हम कूड़े में फेंक रहे हैं। अब समझ में आया कि अपराध कितना बड़ा बनता है। इसीलिए सर्विंग करते समय पूछना चाहिए, प्रभु जी चाहिए कि नहीं चाहिए, या मतलब नहीं चाहिए तो नहीं, ये दूं क्या, नहीं चाहिए तो नहीं बोलते आपको ये सब्जी नहीं तो नहीं चाहिए ना ऐसे नहीं। यू ऑब्वियसली डोंट यूज द वर्ड नहीं, बट यू बी सेंसिटिव, है कि नहीं। ये नहीं है कि वो कई बार जब लंबा सर्विंग करनी होती है तो बस वो हमको दाल पसंद है, सामने वाले को दाल पसंद है, दाल उसको नहीं चाहिए, दाल वो नहीं खा पाएगा तब, या चावल कच्चे छोड़ दिए, वो कैसे खाएगा बेचारा। ये मिर्ची बहुत अधिक कर दी। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रसाद पाएं तो पहले थोड़ा लीजिए, हो सकता है कि उसमें मिर्ची तेज हो तो आप खा ही ना पाएं। भाई हर कुक अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है, या चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप भी वैसे बनाते हो, सामने वाला भी, हर व्यक्ति ऐसे ऐसे बनाता है, हो सकता है आप ना खा पाओ, तब फिर कठिनाई हो जाएगी ना। इधर मैं वहाँ प्रसाद पाने गया तो वहाँ बड़े तरीके से सर्विंग, एटलीस्ट दे सर्व नाइसली, थोड़ा थोड़ा देते हैं पहले, फिर आप दोबारा मांग लीजिए, दोबारा आते आते भी। एक्चुअली कठिनाई तब होती है जब व्यक्ति को ये संदेह कि दोबारा नहीं आएगा, ये सर्विंग ठीक से नहीं होती है तब ऐसा भावना होती है कि नहीं। तो ये बात है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई देख लीजिए। तुलसी विमिश्रित होनी चाहिए, चरण जल मतलब चरण जल जैसे कि चरणामृत उसमें मिला हो जाए और अच्छा रहेगा, और भगवान का प्रसाद होना चाहिए। तो कहेंगे मान लीजिए चरण जल नहीं होगा तो क्या फिर 2/3 फल मिलेगा। दैट आई वोंट कमेंट। लेकिन देखिए आप इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इसको बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। मंदिर में देखा है मैंने, आंखों से देखा, और अभी भी शायद वही चल रहा हो। भगवान को अर्पित जल पेड़ को दे दिया जाता है, दे डोंट वैल्यू। डायरेक्टली जो भगवान ऑल्टर में भगवान का पानी है जो फ्री में मिलता है। रसगुल्ला तो 50 रुपए में, महंगा है ना। काले कृष्ण महंगा है ना, 70 का है ना। रसमलाई 50 का है, बड़ी महंगी है भाई। प्रीति सिंह माता जी, 50 रुपए में अगर 10,000 करोड़ यज्ञों का पुण्य मिलता है तो आप बताइए काले कृष्ण को वोट देंगे आप कि महंगा है। महाप्रसाद का 50 है, बड़ा महंगा यार। तुम लोग बेच रहे हो प्रसाद को, बताओ कि तुम बताओ बेच रहे कि फ्री दे रहे हैं, ये बताइए। 10,000 करोड़ का यज्ञ का लाभ मिल रहा है, उनसे पूछो जिंदगी में कोई यज्ञ किए हो तुम, ही बताओ। 50 रुपए देने में तुम दिक्कत हो रही है। एक बार नहीं आओ तो पॉइंट शास्त्र दृष्टि से देखिए ना, तब मजा आएगा। हमको अगर ये स्वीट का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम काले कृष्ण को बोलते रोज लाओ बेटा, रोज लाओ। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे रोटी ले आया करो बेटा, रोटी अगर मिल जाए तो कुछ तो ले आओ, कुछ भी तो लेके आओ। किमपि बहुत कुछ तो लेके आओ। आज तुलसी तो घर है, वैसे तो हमारे यहाँ भी घर में शालिग्राम है, सेवा होती है। लेकिन पॉइंट इज
दिस मस्ट बी। अब एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोई माता जी या प्रभु जी कहें कि हमको भोजन, भगवान को भोग लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? आप लोग अपनी तरफ से गाली बनाओ, क्या बोलेंगे उसको? कामचोर है, दैट्स अ वेरी गुड वन, कामचोर। और कोई गाली दी, और मेरा मन कर रहा है गाली देने का, बेवकूफ, या दिस इज ऑल्सो मूर्ख, मूर्ख है, महामूर्ख है। नहीं नहीं, वो खराब, उतना खराब नहीं बोलेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा सुनने में आता है, प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है भोग लगाने का, और खुद अपने को भोग कैसे लगा लेते हो? भाई एक चीज बताओ, आप विचार करो, यहां जरा हाथ रेस करना, कौन व्यक्ति अपना खाना 5 मिनट में खा लेता है? कोई नहीं। सब कम से कम 15 मिनट तो कम से कम लेते होंगे, तो भगवान तो 5 ही मिनट में खा लेते हैं। हमने सुना है, हमने श्लोक शास्त्र का सुना है कि भगवान को दिखाते ही खा लेते हैं। एक्चुअली इतने फास्ट हैं भगवान। अगर बहुत आलसी, कम से कम दिखाओ तो सही, भगवान ये आपके लिए बनाया था, कम से कम देख लीजिए, नजर डाल दीजिए, इतना तो करो भाई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि कभी कभी ये भी होता है, चलो तुलसी अर्पण कर लिया, उसी को मिला मिला कर भगवान को खिलाने की क्या जरूरत है, तो सबको खिला रहे हैं, वही तुलसी मिला मिला करके ऑफरिंग, बस हो गया प्रसाद। कुछ भगवान से भी प्रेम कीजिए। हम उन लोग को बोल रहे हैं जो नहीं खा ऑफर करते हैं, समझ में आ रहा ना? हम देख के ही बोल रहे हैं जो नहीं करते हैं। नहीं, आप तो प्योर डिवोटी हैं। हम देखो नाम नहीं रखेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग चला जाएगा, लेकिन जो समझदार है वो सामने हमारे दिख रहा है कि वो क्या करता है। डोंट डू लाइक दिस। देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर किसी के पति मान लो भक्त नहीं है, तो क्या नाम है आपका, तुंग विद्या माता जी, उनके पति भक्त क्यों नहीं है? माइक पे बताइए। उनके भक्ति के बारे में बताने पर भी काहे भक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? माइक लीजिए, कुछ प्रमाण से बोल सकती हैं। प्रभु जी पुण्य नहीं है। एग्जैक्टली, सिंपल। जब पुण्य नहीं है तो उसको सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होगा, तब क्या करना है? खाना भी नहीं खाते हैं, अच्छे से भगवान को भोजन अर्पण कीजिए, भगवान को प्रसाद, मतलब भगवान का प्रसाद खिलाइए, धैर्य रखिए, एंड लेट इट वर्क। इट वर्क्स अमेजिंग। एक दिन वो भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो अगर तुलसी नहीं मिलाते हैं तो तुलसी भी मिला दीजिए, और अगर थोड़ा भगवान का जल भी मिला देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो पूरे 10,000 करोड़ का पुण्य मिल जाएगा। कम से कम स्वर्ग प्राप्ति कर लेगा, भगवान की प्राप्ति करे या ना करे। यह मुरारे पुरतः, जो व्यक्ति भगवान मुरारी के अंतःपुर के बहिर्भाग में, अर्थात भगवान के सामने नहीं, तुलसी विमिश्रम नैवेद्य अन्नम, तुलसी से युक्त नैवेद्य अन्न, विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, सिक्त मतलब भीगा हुआ, विशेष रूप से भगवान के चरणामृत से सींचा हुआ, नित्यम अश्नाति, नियम पूर्वक ग्रहण करता है, रोज खाता है, यज्ञ आयुत कोटि पुण्यम प्राप्नोति, वह व्यक्ति 10,000 करोड़ यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। सो समझ सकते हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करना कितना प्यूरिफाइंग है। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये कार्य एकदम इंद्रिय तृप्ति ऐसा लगता है कि नहीं? कोई बैठ करके रसमलाई खा रहा है, वो पकौड़ी खा रहा है। जब मैं आश्रम में था, एक व्यक्ति ज्वाइन किया, मैंने बताया था पहले भी, वो गए ब्रह्मचारियों के संग प्रसाद पाने के लिए, तो उसको देख करके वो छोड़ दिया आश्रम। हमने कहा इसको देख करके तो लोग ज्वाइन करते हैं ना। मैंने समटाइम्स कि अच्छा खाने को मिलेगा, काम कुछ नहीं, खाने को अच्छा मिलेगा, तुम वो छोड़ क्यों रहे हो? हमें बड़ा पहला एक ऐसा व्यक्ति मिला, तो कह रहे ये लोग इतनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, राइस इतना बड़ा बड़ा पहाड़ बना के खा रहे हैं, या चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो इनको देख के मैं भी खाने लग जाऊंगा। तो हमने कहा तब क्या दिक्कत? नहीं तो फिर मैं इंद्रिय सहमत कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, छोड़ के चले गए। अब वो जिस स्थान पे गए होंगे तो जरूरी तो नहीं कि वहाँ भगवान विष्णु का प्रसाद दिया जाए। देखिए, परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, परम हंस वैष्णव, लिटरली वाज स्टैंडिंग फॉर आई डोंट नो आवर्स टू 12 आवर्स 14 आवर्स मे बी मोर। शुद्ध भक्त थे, परमहंस थे, एक्चुअली परमहंस थे, प्रभुपाद जी के मित्र थे। तो उनको कोई भगवान का प्रसाद देता तो महाप्रसाद, ऐसा इतना आदर बुद्धि से वो देखते थे कि हमको महाप्रसाद मिल गया। तो वो लोग समझते हैं महाप्रसाद की महिमा। और इसको और अगर समझना चाहे तो क्या था, अंतलीला अध्याय 16, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की अधरामृत का आस्वादन करते हैं, ऐसे करके चैप्टर है। लॉर्ड चैतन्य टेस्ट द रेमिनेंट्स, टेस्ट द नेक्टर फ्रॉम कृष्णज लिप्स। तो वहां पे भगवान के प्रसाद को ही बोला गया कि भगवान का प्रसाद में भगवान का अधरामृत होता है, उससे भगवत प्रेम महाप्रभु में एक्चुअली एक्सटैटिक सिम्टम्स आ गए। दिस इज वेरी पावरफुल, ये बात है।
एक जगह हम लोग और भी पढ़ चुके हैं कि भगवान का प्रसाद कोई ग्रहण कर रहा है तो उसे 6 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल जाता है, ऐसा भी तो हम पढ़ चुके हैं। पता नहीं क्यों जिसको फास्टिंग, हाँ उन्हें उसमें कोई कोटेशन दिया गया था, तो एकादशी को छोड़ के हम फास्टिंग नहीं करते, अनलेस इट इज फोर्स्ड, नॉट फोर्स्ड, फोर्स नहीं, नॉट इम्पोज, मतलब स्टिपुलेटेड कि आज फास्टिंग करनी है, हम नहीं करते, प्रसाद ही पाना ठीक रहेगा। दुर्गम संगम ने कुछ संस्कृत वो बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आई है लेकिन पढ़ दे रहा हूँ। मुरारे पुरतः, यहाँ ल्यब लोपे पंचमी होने के कारण नहीं समझ में आया। पूरम अर्थात अंतःपुर को छोड़कर भोजन करना चाहिए। कारण यह है कि देवता अर्थात भगवान के सामने भोजन करना निषिद्ध है, नहीं करना मतलब ऑल्टर खुला हो तो। अब और अच्छा है, मान लीजिए किसी का लीवर कमज़ोर है, उससे अन्न भी हजम नहीं होता, ठीक है, खाली पानी पे है बेचारा, तो वह भी क्या लाभ कर सकता है, देख लीजिए। कभी कभी हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं लोग, खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, तो भगवान को अर्पण जो पानी है उसको पी लीजिए, उससे भी लाभ हो जाएगा। और एक बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है भाई, सुन लो, अगर आपके घर में कोई मरने वाला हो, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही, तब क्या करना चाहिए ये बड़ा श्लोक से सीख लेंगे कि मरने वाले व्यक्ति को आप प्राय खाने को कुछ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, लेकिन जल दिया जा सकता है, और जल का क्या प्रभाव होगा वो एकदम आश्चर्यजनक है। और ऐसा महिमा सुन करके व्यक्ति कहेगा तो हमको जप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, खाली पानी पीने दीजिए। दिस इज अमेजिंग, सो प्लीज चैंट। अथ पाद्यास्वादो यथा तत्रैव मतलब उसी पद्म पुराण में पाद्य आस्वादन के संबंध में बोला गया। पाद्य मतलब जल जो भगवान को अर्पण किया जाता है। नादानम न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम, नादानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्। नादानं हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम, नादानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्। नादानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम्, नादानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुरार्चनम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्, तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्। पाद्य आस्वाद का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार है। जिन्होंने दान, होम, वेद पाठ, देवार्चनादि कुछ भी नहीं किए हैं, कोई योग्यता नहीं है, वे भी श्री चरणामृत पान करके परम गति को प्राप्त करते। परम गति मतलब वैकुंठ। हमको नहीं पता कितने लोग चरणामृत रोज लेते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट आप लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं लेते हैं तो अपने घर में विग्रह हैं तो उनका भी सेवा कर दीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी चरणामृत ले सकते हैं। हमारे घर में तो ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। हमने तो अब नया टेक्निक लगाई, पहले एक कढ़ाई में रहती थी, उस पर जाली रहती थी, उससे भगवान रहते थे, तो उसमें हम केवल 2 जग पानी डाल पाते थे। हमने क्या किया, जो हमारा अब एक बड़ा वेसल है उसी पे जाली रख दी, तो अब जितना चाहे उतना भगवान क्यों नहीं लाए, 5 लीटर 10 लीटर जितना चाहो पियो। हमें अच्छा लगता है, घर में एटलीस्ट हम जब रहते हैं तो केवल चरणामृत पीते हैं। इसीलिए भक्त लोग कभी आते हैं हमारे घर पे तो पानी देने से पहले उनको बोल देते हैं चरणामृत है, जितना चाहिए उतना लीजिए, फेंकना नहीं है। एक बूंद भी चरणामृत का फेंका जाता है तो वो अपराध माना जाता है। वो कुछ का है, उसका भी कुछ इफेक्ट है, यहाँ तो शायद वर्णन नहीं है लेकिन कहीं हम पढ़ें उसको। वी शुड नॉट थ्रो इट लाइक दैट। कहाँ गया मेरा ये कटल, इसमें भरे रहते चरणामृत हमारे पास। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ गुड टू हैव शालिग्राम, यू नो, इट्स वेरी इजी टू बेथ देम। आप ब्राह्मण लोग घर में क्यों नहीं है? व्हाट इज दिस? एक तो रहना चाहिए कम से कम आपके यहाँ, बड़ी अच्छी बात है ये। आप इसको करना चाहिए, तुलसी अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, गेट फर्स्ट क्लास चरणामृत। ये शाम जिनके द्वारा दानम ना दान नहीं किया गया, हवि ना हवन नहीं किया गया, स्वाध्याय ना स्वाध्याय नहीं किया गया, मतलब कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, सुरर्चनम ना देवताओं की पूजा भी नहीं की गई है, ते अपि वे भी का मतलब जिनके पास कोई एसेट नहीं है पुण्य का, पाद उदकम पीत्वा भगवान के चरणामृत को पीकर परमाम गतिम प्रयांति परम गति को प्राप्त करते हैं।
अब देखिए चरणामृत तो लोग लेते हैं, लेकिन जब ये सुन लेंगे तो उसके महत्व को समझकर और लेंगे। और यहाँ पे भी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति आए जो प्रसाद भी न ले, तो उसे कम से कम पानी पिला दीजिए भगवान को अर्पित, या भगवान का चरणामृत। अगर घर में मान लीजिए विग्रह नहीं है जिनको हम अभिषेक कर सके, तो गंगा जल ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, वो भी भगवान का चरणामृत है एक दृष्टि से। लेकिन अच्छा हुआ कि सीधे भगवान को जो अर्पण है वह ग्रहण किया जाए। ओके, ओ एक और रह गया, अच्छा एक और रह गया। ओ ये आखिरी वाले आसान थे, ये और भी आसान है। मान लीजिए किसी से पानी भी हजम नहीं होता है, तो उसको सूंघने के लिए क्या, सूंघने से भी उद्धार हो जाएगा। हद हो गई, सूंघने से भी उद्धार हो जाएगा। हमको अच्छे से याद है जब मैं इस्कॉन मैंगलोर में पहली बार गया था, भाई इस्कॉन वाले अद्भुत अगरबत्ती यूज करते हैं। मैं तो सूंघते हुए अंदर जा रहा था, कोई था नहीं उस समय, ऑल्टर बंद था, बट वो उस तरह का ऑल्टर नहीं होता जैसे अब छोटे मंदिरों में खाली पर्दा लगा देते हैं, तो अंदर अगरबत्ती जल रही तो खुशबू आएगी कि नहीं आएगी। इट वॉज अराउंड लेट्स से 12 o'clock और समथिंग, तो मंदिर बंद हो चुका था, खुशबू उस पूरे रूम में ऐसी व्याप्त थी, ये क्या है। इट्स अमेजिंग। आप देखिए परम पूज्य जनार्दन महाराज, वो भी भगवान की सेवा करते, तो उनके शरीर से मतलब कपड़े में कुछ इत्र जो भगवान को अर्पित हो तो वो लगा लेते हैं, वो पास से गुजरेंगे, इट्स अमेजिंग, वो सूंघने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अब इसको हम देखते हैं इसका क्या फायदा होता है। बहुत सारे भक्त हैं, परम पूज्य आयेंद्र प्रभु के रूम में भी ऐसे बड़ी सुंदर सुगंध आती थी। अनेक शालिग्राम थे, शायद 1000 या 1080 ऐसे कुछ थे, समथिंग 1008, बहुत 1200 शालिग्राम थे, तो उनकी सेवा किया करते थे और बड़ी सुंदर वो गंध अर्पित किया करते थे। आई कैन काइंड ऑफ रिमेंबर। तो ये क्या फायदा होगा देखते हैं। अथ धूप सौरभ्यम यथा हरि भक्ति सुदोधय, आग्राणम यद हरिर्दत्ता धूपोचिष्टस्य सर्वतः, आग्राणं यद्धरेर्धत्ता धूपोच्छिष्टस्य सर्वतः, तद्भवव्यालदष्टानां नस्यं कर्म विशापहम्, तद्भवव्यालदष्टानां नस्यं कर्म विशापहम्। मजेदार है। हरि भक्ति सुदोदय ग्रंथ में धूप सौरभ ग्रहण यानी धूप की सुगंध को ग्रहण के संबंध में लिखा है, श्री हरि को निवेदित धूपोचिष्ट का आग्राण, आग्राण मतलब सूंघना, धूप तो समझते हैं जो अगरबत्ती आदि होती है, धूप भी हो सकता है और कुछ गंध भगवान को अर्पण की गई हो। संसार सर्प द्वारा काटे हुए जीव के लिए सर्वथा विषनाशक नस्य कर्म है। ये क्या है नस्य कर्म? एक ही व्यक्ति शायद समझता होगा, हमारे कालिया कृष्ण प्रभु, इनका हो चुका है। नस्य कर्म में क्या होता है, ये पंच कर्म का एक कर्म होता है। नाक में आपके कुछ वो तरल पदार्थ डालते हैं, दवा डालते हैं, तो उससे आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये मतलब एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट से तुलना की जा रही है। पंच कर्म में से एक कर्म होता है नस्य कर्म। तो अब जैसे नस्य कर्म शरीर के रोग को ठीक करता है, ऐसे ही जब कोई कुछ सूंघता है, वह गंध जो भगवान को अर्पित है, हाँ हमारे पास है, ओके वी हैव समथिंग ऑफ दिस, नरसिंह देव के लिए अर्पित ऑयल है, तो आप लोग क्लास के बाद एटलीस्ट ये वाली भक्ति कर लेना। तो इसको आप लगा लीजिए, बड़ी सुंदर ग्रंथ है। यानी देखिए धूप हो या और कोई गंध भगवान को अर्पण करिए तो सब वैसे हो जाएगा। तो आप ऐसे सूंघ रहे हैं तो नाक के अंदर जा रहा है कि नहीं, वैसे ही जैसे कोई मेडिसिन जा रही हो, तो ये भवरोग को ठीक करने के लिए समान है। अब ये कैसे, मैं भवरोग क्या है? भवरोग मतलब भौतिक इच्छाएं, भौतिक संस्कार, वो सब अविद्या, वो सब नष्ट हो जाएगा केवल सूंघने से। अब आप ये मत कहना कि प्रभु जी हमें सूंघने में टेस्ट नहीं आ रहा है या पानी में टेस्ट नहीं आ रहा है या भोजन प्रसाद में टेस्ट नहीं आ रहा है, इनमें तो टेस्ट है ना। आज तो कोई बोला प्रभु जी अगरबत्ती सूंघने में हमको अगरबत्ती में मन नहीं लग रहा है ये तो आप नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट नेचुरली गोज ना। हम भगवान को जो इत्र अर्पण करते हैं, जस्ट व्हेन आई ओपन इट, भाई पहले तो अपने हाथ में लगाएंगे फिर भगवान को लगाएंगे, एकदम से उसकी सुगंध आती है, सो नाइस। और भगवान को भी अर्पण करते हैं तो काफ़ी देर तक रूम में सुगंध रहती है। ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अच्छे से अच्छी अगरबत्ती, हाँ ये एक बात समझ लीजिए, दूर दूर तक सुन लीजिए, ये 10 रुपये वाली अगरबत्ती भगवान को अर्पण नहीं करना होता है। कोई कर तो नहीं रहा है, एकदम कचरा वाली, केमिकल वाली, गंदी सी, बदबू वाली, इसमें देखा है उसको इतनी एसिडिक होती है कि उसको सूंघने से एसिडिटी हो जाती है। और हम अभिव्यक्ति मतलब अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आई फील सो अनकंफर्टेबल। किसी को चाहिए तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। बेंगलोर में एक हैं भक्त, बहुत अच्छा, 1300 रुपये किलो की, बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी अगरबत्ती, वेरी नाइस। और उसको हम जलाते हैं तो बिल्कुल अच्छी गंध भी होती है और लगती नहीं नाक में, इट्स वेरी नेचुरल, बहुत अच्छा है वो। अगुरु या गुरु ऐसे कुछ करके है, अगुरु नहीं गुरु करके है। तो ये है।
हरे दत्तः धूप उच्चिष्टः, भगवान हरि को निवेदित दिया गया धूप का उच्चिष्ट। अब ये बड़ा मजेदार, उच्चिष्ट मतलब झूठा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि भगवान सूंघते हैं तब ना झूठा हुआ, तभी तो झूठा होगा ना भाई। भगवान देखते हैं तो खा लेते हैं और भगवान सूंघते भी हैं, उनकी इंद्रियां इस प्रकार की हैं। तो भगवान को जो अगरबत्ती आदि दी जा रही है वो भगवान उसको लेते हैं। इस पर कहानी सुनाएंगे, बहुत मजेदार कहानी, थोड़ा समय हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे, बड़ी मस्त। एक व्यक्ति था जो खूब भगवान कृष्ण की पूजा करता था और भगवान उसकी इच्छा पूर्ण न करे, एकदम गुस्सा हो गया, कहते हैं यार ये मर गया पूजा करते करते, कुछ इच्छा ही नहीं पूरी कर रहा है, आज इससे हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, हम दुर्गा जी की पूजा करेंगे। तो दुर्गा जी को अगरबत्ती करने लगा, उतने में हवा जो थी उस हवा के प्रभाव से धुआं भगवान की तरफ जाने लगा। तो पंखा लिया और ऐसे ऐसे करके करने लगा कि धुआं, ये इच्छा तो पूरी करता नहीं है, इसके पास धुआं जाए क्यों। उसको क्रोध आ रहा था, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कि इसको धुआं भी नहीं जाने, खुशबू जाने नहीं चाहिए, दुर्गा जी के पास आना चाहिए, लेकिन दुर्गा जी के पास ना जाए, हवा के प्रभाव से भगवान की तरफ जाए। तो भगवान प्रकट हो गए, बेटा क्या चाहिए? कहते अरे जब आज तक तुमको दे रहा था तब तुम प्रकट नहीं हुए और अब जब नहीं दे रहा हूं तो प्रकट हो गए। तो कहते आज तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है। अब टिल नाउ यू डोंट हैव फेथ कि आई एम एक्सेप्टिंग इट और नॉट। बट ये तो खैर विनोद की बात है, शास्त्र की नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि भगवान ग्रहण करते हैं, ही स्मेल्स इट। आपने देखा है इस्कॉन में नरसिंह आरती जब शुरू होती है तो जो पुजारी हैं वो बहुत सुंदर जो एक स्टिक होती है उसमें रुई रहती है, उसमें वो ये इसी प्रकार का ऑयल लगा दिया जाता है, फिर भगवान को ऐसे नाक में सुंघाते हैं। आपने देखा है, मेक हिम एक्चुअली स्मेल इट। और बाद में सब भक्तों को वो नस्य कर्म करा जाता है पकड़ पकड़ के। आपने ये भी देखा होगा इस्कॉन में बाहर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो भक्त दयालु होते हैं, कहते हैं अरे बेचारा बद्ध जीव, उसको बुला बुला करके लगाओ, उसको लगा देते हैं लाइक दिस। जल भी छिड़कते हैं लेकिन ये नस्य कर्म स्पेशली करवाते हैं। तो नस्य मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इत्र अर्पण हुआ है या धूप अर्पण हुआ है, सब कुछ। यत आग्रहणम, जो आग्रहण है, जो सूंघना है, तद नस्य कर्म, वह नासिका द्वारा ग्रहण करने का कार्य, सर्वथा हर प्रकार से, तद भव मतलब संसार होना, तद भव व्याल दष्टानाम विशापहम। व्याल मतलब होता है सर्प और दष्ट मतलब दंशित। जो लोग इस भवरोग के रूपी सर्प के द्वारा दंशित हैं, यानी अविद्या की सर्पणी से दंशित है, उनके विष को नष्ट करने वाला है। उस संसार सर्प द्वारा काटे हुए जीव के लिए विष नाशक है। कोई टीका है, भक्ति सार प्रदर्शनी, प्रसादी धूप आदि का गंध लेना। आदि से मतलब इत्र भी हो सकता है या अन्य चीजें भी हो सकती हैं। संसार सर्प संदष्ट जनों का विष नाशक नस्य कर्म स्वरूप होता है। घ्राण के द्वारा महा औषधियों के गंध ग्रहण को नस्य कर्म कहते हैं। जैसे एक रोहतक में डॉक्टर थे, तो वो उनके पास कुछ था छोटी सी सूंघने की चीज़, तो किसी को जुकाम होता तो कहते इसको सूंघिए, और सूंघा तो जुकाम नाक खुल जाती थी, तो नाक खुल जाते, ये सब था। सो लाइक दैट। तो कौन सी भक्ति करना आसान लगता है आपको? प्रसाद वाली तो करेंगे, कर ही रहे होंगे, धूप वाली भी कीजिएगा, पानी वाली जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। पानी वाले को जनरली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाहर वो अलग बात है, लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं या जिनका वर्क फ्रॉम होम है या इस तरह से मतलब मोस्टली घर में रह रहे हैं, यू मेक इट अ पॉइंट, ये पानी पी ही रहे हैं तो बहुत ईजी है। आप प्रसाद हम जल मंदिर से ले आइए, अपने घर में अर्पण कर दीजिए, या हमारे घर से जो लोग हमारे घर पे आ रहे हैं हमारे यहाँ से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पानी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर जनरस। लेट यू मे यू हैव ऑल द क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड। और वो सबने बर्तन जो रखा है और मिला लीजिए। ये अच्छा सिस्टम होता है कि जिसमें मिला देंगे तो वो भी पुण्य, उतने ही पुण्य इसमें रह जाएंगे, उसे भर जाएंगे एंड यू कीप ऑन टेकिंग इट। तो कितने लोग ये एक संकल्प ले रहे हैं कि आज से आप काफ़ी हद तक भगवान का प्रसाद जल ही ग्रहण करोगे? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, ठीक है। एक ने किया, इसमें कि पैसे खर्च होते हैं। ओहो, ये लोग तो कह रहे हैं जी बड़ा पैसा लगेगा इसमें, कोई नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ डू इट। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं, अगर आप ऑफिस में भी जाते हो तो ऑफिस में कितने लीटर पानी पी लोगे? 6 लीटर, 10 लीटर? उसका भी सिंपल ट्रिक है, आप बोतल ले जाइए, बोतल में पानी भरा लीजिए, पीते रहिए, और जब खत्म हो जाए तो फिर पानी भर लीजिए, तो वो भी तो प्रसादम जल हुआ ना भाई। अगर हमारा ही झूठा बोतल में पड़ा हुआ है तो कोई उसको पानी भर के पिएगा तो हमारा झूठा पिएगा कि नहीं पिएगा? सिंपल लॉजिक है। मैं कभी कभी मंदिर से दिल्ली गया तो अपनी बोतल भर लेता हूँ चरणामृत वाली, और पूरी नहीं खत्म होने देता उसको। मतलब मान लीजिए 10-20% रह गया तो फिर पानी मिला दीजिए। तो देखिए, जब हम किसी कार्य के महत्व को समझते हैं तो देयर आर थिंग्स, देयर आर ट्रिक्स बाय विच यू कैन डू, इज इट नॉट?
तो ऐसा करिए। इसका हम कारण बता रहा था, हमारे शरीर का 25% जो शेयर है वो पानी का होता है। हम जानबूझकर 25% बोले, कोई सो तो नहीं रहा है, कोई जगह तो है कि नहीं। 75%। तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो सीधे एटमॉस्फेयर से आप लोग ले लेते हो, है ना। अभी 24 घंटे तो नहीं हुए आपको जगे हुए, हवा से नहीं लेते हैं, पानी पी के लेते हैं ना। तो आप सोचिए, अगर आप पानी प्रसादम पानी ले रहे हो तो आपके बॉडी 75% स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। और इसी बात को महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य जय पताका महाराज। आपको याद है ना वो सीक्वेंस है, जब ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा गई थी, उस शरीर को त्याग दिए थे, तो उन्हें कहा कि हमको भी शरीर त्यागना है। बड़े स्टाइल से महाराज बोले, इफ यू टेक प्रसादम फॉर नॉन स्टॉप 7 years, योर एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड। और आप देखेंगे कि आपको भक्ति में जो कठिनाई आती थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमारे सेल हैं उसमें पानी है और तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं। तो वो सब अगर स्पिरिचुअलाइज्ड होंगे तो आपको बहुत भक्ति में सहायता मिल जाएगी। मेक श्योर एज फार एज पॉसिबल कि आप प्रसादम जल ही लीजिए और प्रसादम मतलब प्रसाद खाइए। इसमें एक नुआंस बोल दे, उसे होम्योपैथिक दवा में खुशबूदार चीज़ें नहीं होती हैं, तो मुझे अभी होम्योपैथिक दवा लेनी होती है तो उसके लिए मुझे सामान्य जल लेना पड़ता है। उतना तो भगवान माफ़ कर देंगे, बट रेस्ट ऑफ द टाइम वी टेक प्रसादम जल या चरणामृत। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। कई बार जल बच जाता है, उसमें तुलसी लीव ऐड होते रहते हैं, फिर वो गल जाते हैं, उसमें अजीब सा टेस्ट लगता है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सिस्टम क्या हम यहाँ दिखा तो नहीं पा रहे हैं, हम लोग तुलसी जी को छान कर अलग रख देते हैं। आप वो छन्नी ला के दिखा सकते हैं रेवती, वो जो प्लास्टिक वाली छन्नी हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक या एनीथिंग स्टील, आप समझ रहे हैं। चाय की छन्नी होती, चाय की छन्नी चाय के लिए नहीं हम लोग इस्तेमाल करते, चाय की छन्नी बोल रहा हूँ। बड़ी वाली छन्नी ले लीजिए, तो उससे ट्रांसफ़र कीजिए। भगवान का जैसे मान लीजिए ग्लास है तो उसमें तुलसी बची ही रहेगी, तो वो आप छानेंगे तो तुलसी रह जाएगी, तुलसी खा लीजिए, क्या कठिनाई है। या तुलसी को दाल में मिला लीजिए, जब आप दाल को ऑफर करेंगे, ऑफर करने के बाद उसमें एक तुलसी मिलाई जा सकती है कि नहीं मिला सकते हैं, बस मिला दीजिए। तो ये अच्छा पूछ लिया आपने, ये नहीं कि उसमें तुलसी सड़ती रहे, तो फिर वो आपको दिक्कत होगी ग्रहण करने में। मैं कोरिया से हूँ और आपकी गीता के पारायण सुनता रहता। अच्छा, इन हैं तो भारतीय आप, कोरिया से तो नहीं है, नहीं तो आप कोरिया में पूछते कुछ ठीक है। और कुछ आज हम गीता का पाठ करेंगे, बस तब पाठ करके छोड़ेंगे, है ना, इतना कर लेते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।